इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। आज मेरे पूज्य पिताजी स्वर्गीय दुर्योधन सिंह अधिवक्ता स्वतंत्रता सेनानी का जयंती समारोह है। इस अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और ट्रस्ट की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे पिताजी 1937 में व्यवहार न्यायालय छपरा में प्रैक्टिस प्रारंभ किए थे। 1942 में गांधी जी के करो या मरो के आह्वान पर वे स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े। देश की आज़ादी के पश्चात वे आजीवन गरीबों को न्याय दिलाने के लिए लड़ते रहे। अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ वे कई बार जेल भी गए और अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। छपरा शहर के कई शिक्षण संस्थाओं के स्थापना में भी उनका योगदान रहा है। आज मैं उनके जयंती पर उपस्थित सभी अधिवक्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विशेषकर विधि मंडल के हमारे माननीय अध्यक्ष और सचिव का मैं आभारी हूं कि उन्होंने समय दिया। हमारे जनप्रिय नेता और विधान पार्षद डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव का मैं तहे दिल से आभारी हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और इस वेबिनार में समय दिया। मैं आप सभी को पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं और उनको, अपने पिताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद। अब छपरा विधि मंडल के वरीय अधिवक्ता श्री गंगोत्री प्रसाद ऑनलाइन उपस्थित हो रहे हैं। आज माननीय दुर्योधन बाबू की जन्म जयंती है। दुर्योधन बाबू जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और तथा विधि मंडल छपरा के वरीय अधिवक्ता के रूप में काफ़ी उनका योगदान रहा और वह के अधिवक्ता होते हुए भी एक माना कहा जाए तो अधिवक्ता शिक्षक थे। इस माने में कि जो भी अधिवक्ता जो उनके नीचे के थे, जो कनीय अधिवक्ता थे, जब भी कोई समस्या पर कोई राय लेते थे, दुर्योधन बाबू उनको पूरे अच्छी तरह से समझाते थे। मृदुभाषी तथा हमेशा माने हंसने वाले व्यक्ति थे। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनके बताए जो काम हैं उसका अनुकरण हमको करना चाहिए। यही हम अधिवक्ताओं के लिए उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। अब विधि मंडल के अधिवक्ता चंद्रभूषण प्रसाद वर्मा जी ऑनलाइन उपस्थित हो रहे हैं। दुर्योधन सिंह स्वतः एक प्रखर तथा महान स्वाधीनता सेनानी थे। वे उच्च कोटि के अधिवक्ता भी थे। उन्होंने अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम दिए और उनके प्रयास से अधिवक्ताओं के कल्याण में बहुत कुछ सुधार हुआ। वे सामाजिक कार्यों में गहरी रुचि रखने वाले महान व्यक्ति थे। छपरा में जयप्रकाश महिला कॉलेज की स्थापना हो अथवा ब्रजकिशोर किंडरगार्टन की स्थापना हो, इन सब में वे बढ़ चढ़ कर रुचि लिए। उनका सहयोग गरीबों, समाज के निम्न वर्ग के व्यक्तियों के साथ हरदम बना रहा। आज उनकी जयंती पर मैं उन्हें शत नमन करता हूँ। हार्दिक दिल से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। अब विधि मंडल के अध्यक्ष और वरीय अधिवक्ता श्री अवधेश्वर सहाय ऑनलाइन उपस्थित हो रहे हैं। इस सभा में उपस्थित होने वाले सभी अधिवक्ता बंधु, आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और आपसे कहना ये है कि आप बहुत महान अधिवक्ता के स्मृति दिवस में उपस्थित होने का वर्चुअली कष्ट किए हैं। इसके लिए आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे विधि मंडल के माननीय सदस्य स्वर्गीय दुर्योधन प्रसाद सिंह, जो कि अपने आप में एक व्यक्ति नहीं बल्कि संस्था थे, मुझे उनको बहुत करीब से देखने का और उनके साथ जीवन में बहुत कुछ सीखने का मौका प्राप्त हुआ है। आप लोग भी उनके बारे में जहाँ कहीं भी
पूछेंगे, अच्छी बातें लोग बताएंगे। उसकी अवधारणा मेरी ये है कि अगर आप उनका अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से जीवन में हर बाधा को पार करते हुए आगे की ओर बढ़ जाएंगे। सर्वप्रथम मैं स्वर्गीय दुर्योधन बाबू के स्मृति में उनको अपना होमेज पे करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जहाँ भी हों उन्हें शांति से रखने का कष्ट करेंगे। वो एक महान योद्धा ही नहीं, स्वतंत्रता सेनानी ही नहीं, बल्कि बहुत बड़े सोच के व्यक्ति थे और उनके दिल में हमेशा गरीब गुरुओं के लिए, सताए हुए लोगों के लिए, जो लोग भी समाज में बहिष्कृत थे उनके लिए बहुत बड़ा स्थान था और उनके लिए जीवन पर्यंत कार्य करते रहे। उनके बारे में सर्वविदित था कि कहीं भी गरीबों को अगर न्याय नहीं मिलता है उनके पास जाए तो बिना किसी फीस लिए हुए, बिना किसी लाभ के उसकी सहायता करते थे और दूसरों से भी करवाते थे। तो बंधुओं, आपके बीच के वो थे, आपको गर्व होना चाहिए कि आपके बीच ऐसे भी अधिवक्ता गुजरे हैं जिनका गुणगान आज तक होता रहा है, होता चला जा रहा है और होता रहेगा भविष्य में भी। आप भी ऐसा ही कार्य उनका अनुसरण कर करें कि लोग आपको भी याद रखें। धन्यवाद। जय हिंद। वरीय अधिवक्ता उमाशंकर सिंह उपस्थित हो रहे हैं। माननीय महान स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दुर्योधन सिंह, जो हमारे पिता तुल्य थे, जिनको मैं बचपन से जानता हूँ। वे एक महान, चरित्रवान, वचनबद्ध, राष्ट्र प्रेमी व्यक्ति थे, जो आज़ादी की लड़ाई में उनका महान योगदान रहा और उनका हम सभी समाज के लोगों के उत्थान के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहे और हर एक साल हम लोग उनके महान जन्मोत्सव को मनाते हैं और मनाते आ रहे हैं। उनकी असीम कृपा से हम भारतवासी उनके सपनों को साकार करने के लिए प्रयत्नशील हैं। विधिमंडल के अधिवक्ता हरिनारायण सिंह ऑनलाइन आ रहे हैं। दुर्योधन बाबू का आज जयंती है। दुर्योधन बाबू छपड़ा विधि मंडल के बड़े अधिवक्ता और महान स्वतंत्रता सेनानी थे। हम सबों के मार्गदर्शक थे। देश के आज़ादी में अहम भूमिका था दुर्योधन बाबू का। ईश्वर की कृपा से ऐसे महान विभूति के आज जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर हमें उपस्थित होने का इस कार्यक्रम में अवसर मिला। मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि दुर्योधन बाबू जहां भी रहें उन्हें परम शांति ईश्वर दें और हम सबों को दुर्योधन बाबू बराबर आशीर्वाद देते रहें कि हम लोग भी समाज के अच्छे अच्छे कामों में सहभागी बने। बहुत बहुत नमन, हार्दिक नमन। अब ऑनलाइन उपस्थित हो रहे हैं हमारे माननीय MLC डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव। आज दुर्योधन बाबू का जन्मदिन है। जब मैं छपरा शहर में आया था और जो प्रेम, स्नेह, आशीर्वाद दुर्योधन बाबू से जब तक वो रहे तब तक मिलता रहा। सबसे उनकी जिस चीज़ से मैं प्रभावित हुआ, उनका एक लंबा जीवन था, जो सार्वजनिक जीवन के प्रति उनकी बड़ी ईमानदारी थी और वे आज़ादी के दिनों में 1942 के आंदोलन से लेकर गांधी जी के असहयोग आंदोलन, सब देश को आज़ाद कराने के जितने भी आंदोलन थे उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। मुझसे जो जब भी व्यक्तिगत बात होती थी
और हम उनसे मैं जुड़ा वो महापंडित राहुल सांकृत्यायन है। उनके संबंध में नाना प्रकार के संस्मरण वे हम लोगों को सुनाया करते थे। एक बार की घटना का उन्होंने उल्लेख किया था कि राहुल जी रूस से आए थे और नगरपालिका भवन में उनकी बैठक चल रही थी, तो दुर्योधन बाबू ने कहा कि आज भोजन आप हमारे घर पर कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं तो भाई गाय वोय का मांस खाता हूँ, तुम्हारे यहाँ तुलसी वगैरह तुम्हारे आंगन में है, कैसे हमको खिलाओगे। ये बातें उन्होंने जो हंसी और मजाक में ही कही। इसका उल्लेख दुर्योधन बाबू ने हमसे किया था इस संस्मरण का। और दुर्योधन बाबू एक प्रगतिशील और वामपंथी विचार से प्रभावित अधिवक्ता थे और अधिवक्ताओं के भी संगठन में रहते हुए, पदाधिकारी रहते हुए अधिवक्ता लोगों की बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा लड़ते रहते थे। सार्वजनिक जीवन के प्रति ईमानदारी और जो समाज का बिल्कुल अंतिम आदमी है, गरीब आदमी है, किसान है, मजदूर है, उसके पक्ष में हमेशा खड़ा रहने वाला व्यक्ति का नाम दुर्योधन बाबू था। आज उनके जन्मदिन पर मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ, याद करता हूँ। व्यक्तिगत रूप से भी उन्होंने हम लोगों को बड़ा प्रेम और स्नेह दिया था और मैं उनके परिवार के सभी सदस्यों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आज हम दुर्योधन बाबू का 160वीं जयंती विधिमंडल छपरा में वर्चुअल रूप से मना रहे हैं। उनका जन्म अकिलपुर में 1913 में हुआ था और अपने घर के इकलौते पुत्र थे। इसके बावजूद भी स्वतंत्रता संग्राम में उन्हें कार्य करने से न उनके माता पिता तो उन्हें मना करते थे, लेकिन अपने माता पिता को भी छोड़ करके देश सेवा की भावना इतनी कूट कूट कर भरी थी कि जो पटना विश्वविद्यालय से उस जमाने में ग्रेजुएशन करना, लॉ का डिग्री हासिल करना, फिर छपरा आना, फिर छपरा में प्रैक्टिस प्रारंभ करना, साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में फिर अपने प्रैक्टिस को छोड़ करके स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ जाना, देश की आज़ादी के लिए भूमिगत रह करके कार्य करना, सर्वोदय के लोगों के, कम्युनिस्ट के लोगों को एक जगह बैठाना, एक कम्युनिस्ट के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में काम करना, समाजवादी के रूप में भी काम करना। इस तरह से दुर्योधन बाबू की कानून पर भी इतनी पकड़ मजबूत थी कि हमेशा कभी कभी गंभीर विषयों पर भी हम लोग फंस जाते थे तो उनसे सलाह ली जाती थी। विधिमंडल के बड़े अधिवक्ता भी आकर के उनसे उस पर परामर्श लिया करते थे और उस समस्या का समाधान दुर्योधन बाबू बड़ी आसानी से बता देते थे और कोर्ट में भी जाकर के कोर्ट को समझाते थे। इस तरह से जूनियर्स को हमेशा मदद करने का काम दुर्योधन बाबू करते थे और जब एडवोकेट एसोसिएशन छपरा में बहुत दिनों तक इसके वो अध्यक्ष रहे, बाद में दोनों बार को मिलाने का काम श्रेय उनको जाता है। उस समय वही अध्यक्ष थे। विधिमंडल और एडवोकेट एसोसिएशन को मिलाकर के छपरा विधिमंडल का निर्माण किया, इसका भी श्रेय उनको जाता है। इसलिए भी उनको सत सत नमन। जितना भी उनके बारे में कहा जाए वह बहुत ही कम होगा कि सूरज को दिए दिखाने की तरह होगा। इस तरह से हम सभी सदस्य, हम सभी लोग उनको अपना याद करते हैं कि थोड़ा उनके पद चिन्हों पर अगर थोड़ा भी चले तो दुर्योधन बाबू के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी और सच्ची संस्मरण होगा।